स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से इजराइल का विरोध हुआ है और फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर के मुस्लिम देश जिस तरीके से इजराइल के खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं पूरे खेल जगत को एक गलत संदेश भेज रहा है। लेकिन अब पेरिस ओलंपिक से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद आप लोग भी कहोगे कि इजराइल जिंदाबाद, क्योंकि रिसेंटली पेरिस ओलंपिक में एक मैच के दौरान इजराइल के खिलाड़ी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि अल्लाहू अकबर बोलने वालों की धज्जियां उड़ा के रख दी है। फ्रांस के 2024 के ओलंपिक से मित्रों, किसी व्यक्ति को कैसे तुरंत उसके कर्मों का फल मिलता है, इस बात को पूरी दुनिया ने देखा उस वक्त जब तजाकिस्तान के एक जूडो खिलाड़ी का कंधा ही टूट गया। और कंधा टूटा क्यों, क्या हुआ, पूरी घटना क्या है, बड़ी दिलचस्प घटना है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, फिर मामले को शुरू करेंगे। देखिए, ये अगर आप देखें तो इस तरह से देखिए ये फुटेज है जहां पर कि इस खिलाड़ी का कंधा किस तरह से टूट गया, चोट लग गई। ये एक समाचार है, देख रहे हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज के टाइम की दौर की बात करें तो एक देश दूसरे देश का दुश्मन बनता जा रहा है। और ना सिर्फ भाई गोली बारूद बम्बों से जंग हो रही है, मैदानों में भी जंग है। ऐसा ही वाकया देखने को मिला पेरिस ओलंपिक में 3 या 4 दिन पहले। अभी तजाकिस्तान, जिस देश ने हिजाब को भी बैन कर रखा है, इजराइल के खिलाड़ियों के साथ भी भाई एक जो मुस्लिम कंट्री है वो एक अलग ही जंग वहां पर चला रही है। देखिए, किसी भी खेल को खेला जाता तो एक खेल भावना से खेला जाता। और भारत के अंदर भी हम बात कर ले तो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, पाकिस्तान की टीम आई थी, उसका नेशनल एंथम हमान ने यहाँ पर चलाया था खेल भावना को रखते हुए मद्देनजर। अभी देखिए, जो इजरायली खिलाड़ी था उसके साथ भाई तजाकिस्तान के खिलाड़ी ने हाथ नहीं मिला और चिल्लाया वहां पर अल्लाहू अकबर। तो उसको कर्मों की फल मिली है, वर्ल्ड मीडिया छाप रहा है। ये है भाई कर्मों का फल। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। ये तो ये मामला आखिर है क्या और क्यों इस मामले की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। करते हैं मित्रों कि आखिर ये मामला है क्या। जरा देखते हैं पहले हेडलाइंस क्या है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट क्या लिख रहा है, जूडो कंपटीशन, जूडो कॉम्पिटिटर रिफ्यूजेस टू शेक इजरायली एथलीट्स हैंड, यल्स अल्लाहू अकबर एंड पेरिस ओलंपिक्स देन गेट्स इंस्टेंट कर्मा। ये जो कर्म फल का सिद्धांत है, ये तो हमारे यहां का सिद्धांत है, लेकिन इतना मशहूर है कि न्यूयॉर्क पोस्ट भी, जो अखबार अमेरिका का है, क्या लिखता है, कर्मा। तो कर्म का फल कैसे तुरंत मिलता है, क्या है मामला, आइए आपको जरा और अच्छे से समझाते हैं क्या लिखा हुआ है, ताकि हमारे जो मित्र हैं वो समझें। हिंदी में बता रहा हूं आपको। पेरिस ओलंपिक में जूडो प्रतियोगी ने इजरायली एथलीट से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, अल्लाहू अकबर का चिल्लाया और फिर उसे तुरंत कर्म का फल मिला। आखिर किस तरह के कर्म का फल मिला, यही तो रहस्य है, यही तो रोमांच है इस पूरे मामले में। तो जरा शुरुआत करते हैं पहले और दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की क्या घटना हुई। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो देखिए, तो मित्र देखिए ये तस्वीर, ये जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है शमाइलो। ये इजराइल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। ये जो खिलाड़ी हैं ब्लू ड्रेस में, ये खिलाड़ी हैं तजाकिस्तान के जिनका नाम है इमोमाली, ठीक है, एन इमोमाली इनका नाम है। तो अब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, और जब फाइट होती है तो फाइट में एक खेल भावना होती है। आप चाहे जीते चाहे हारें, लेकिन आप अपने साथी खिलाड़ी का सम्मान जरूर करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ ये दरअसल कि ये जो तजाकिस्तान के खिलाड़ी थे, इन्होंने जूडो में इजराइल के खिलाड़ी को ओलंपिक के मैच में हरा दिया। अब हराने के बाद आप जीते हैं तो अच्छी बात है, खेल भावना का सम्मान करते हुए आपको इजराइल के खिलाड़ी के साथ में हाथ मिलाना चाहिए था, हैंडशेक करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने यहां पे ना तो हैंडशेक किया, ना तो हाथ मिलाया, बल्कि पूरी तरह से धर्मांधता दिखाई। और क्या धर्मांधता दिखाई, धर्मांधता यह दिखाई कि इन्होंने इजराइल के खिलाड़ी को हराने के बाद क्या कहा, अल्लाहू अकबर। अक्सर आपने देखा होगा मित्रों, बहुत सारे, जब आजकल तो मैं क्या बताऊं आपको, ऐसी सी घटनाएं होती हैं कि अल्लाहू अकबर शब्द से इतना भय होता है। यूरोप के अंदर बहुत से ऐसे शहर हैं यूरोप में जहां पर कि लोग डर जाते हैं। अगर वहां पे राह चलते, ब्रिटेन, लंदन, वहां पे कोई अगर अचानक से जोर से अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दे तो लोगों को लगता है कि यहां आतंकवादी हमला तो नहीं हो गया। इस तरह से जो है एक दहशत होती है शब्द को। तो वही शब्द उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, और ये नारा लगाने के बाद वहां से चले गए। यानी इन्होंने अपनी जो कि एक खेल भावना थी, उसमें खेल भावना को माइनस कर दिया और धर्म की, धर्मांधता की भावना को ले आए, और इजराइल के खिलाड़ी को जो है जैसे जिहाद कह दिया कि जैसे इजराइल को खिलाड़ी को हॉकी हराना, इजराइल के खिलाड़ी को जूडो में हराना एक जिहाद है। ये इन्होंने यहां पे किया। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए आगे क्या होता है। अब इनको लगा कि साहब हमने तो हरा दिया, अब हमने तो बड़ा अपना झंडा बुलंद कर दिया, इजराइल को पीट दिया। अब देखिए क्या होता है इसके बाद इस मामले में यह होता है कि इनकी जो भिड़ंत होती है वो होती है जापान के खिलाड़ी से। और जापान के जो खिलाड़ी हैं उनसे जब इनकी भिड़ंत होती है, जिनका नाम होता है हिफुशी आबे,
तो हिफुशी आबे जो कि जापान के खिलाड़ी हैं, उनके साथ इनकी भिड़ंत हो रही थी, ये उसी की आप वीडियो देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से इनको तुरंत अपने कर्म का फल मिला। आप देख रहे हैं यहां पे, जब ये व्हाइट ड्रेस जो है जापान के खिलाड़ी की है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ये है, और जिस तरह से ये गिरे, इन्होंने अपना जो हाथ था वो जमीन पर रख दिया, और यही वजह है कि इनका जो हाथ पूरा का पूरा मुड़ गया, और इनका जो कंधा था, कहा जा रहा है कंधे में इनको चोट लगी, कंधा इनका फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो अपने को बहुत ही फन्ने खां जिहादी क्या क्या समझ रहे थे कि हमने तो इजराइल के खिलाड़ी को हरा दिया, हाथ नहीं मिलाया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो जो कर्म का फल था जो इन्होंने किया, उसके कर्म का फल, जो इंस्टेंट कर्मा जो फल था, उनको तुरंत का तुरंत मिल गया। जापान के खिलाड़ी ने इनको बहुत बुरी तरीके से रौंद डाला, हराया भी, और इनकी जो कंधा था उसमें चोट भी लग गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए उसके बाद किस तरह से रोने लगे। ये देखिए अभी जो बड़े अपने आप को जो है तैमूर लंग बन रहे थे, चंगेज खान समझ रहे थे अपने आप को, अब देखिए किस तरह से मैट पर लेट के रो रहे हैं, हालत खराब हो गई। देखिए आगे, ये देखिए, ये और क्लोज तस्वीर है, इसको भी जरा देखिए। तो किसी के हारने पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खेल भावना का सम्मान करना चाहिए, और खेल भावना का सम्मान ना करने का जो नतीजा है वो ये हो सकता है। जरा देखते हैं समाचार, इसमें और भी कई डिटेल अच्छी बातें हैं, जरा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तजिकिस्तान के एक जूडो प्रतियोगी ने 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने इजरायली प्रतिद्वंदी को हराने के बाद उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और फिर उसे तत्काल कर्म का फल भुगतना पड़ गया, जब अगले मैच के दौरान उसे पीटा गया और वो रो पड़ा। इजरायली जूडोका बारूक शमाइलो ने पुरुषों के अंडर 45 पाउंड भार वर्ग में अपना पहला मैच मोरक्को के अब्दुल रहमान बोशिता के खिलाफ जीता, जिन्होंने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इसके बाद राउंड ऑफ 16 में जाकर उनका सामना ताजिकिस्तान के नूराली इमामोली से हुआ, यानी कि पहले मोरक्को खिलाड़ी ने हाथ नहीं मिलाया, और इसके बाद ताजिकिस्तान के खिलाड़ी ने भी हाथ नहीं मिलाया। आगे देखिए क्या हुआ। वाइलेट समाचार के अनुसार शमाइलो 17 मिनट के बाद इमामोली से हार गए। इमामोली भी शमाइलो से हाथ मिलाए बिना ही मैच से चले गए। सोशल मीडिया को यूजर्स ने दावा किया कि ताजिकिस्तान के एथलीट ने मैच के बाद शमाइलो पर अल्लाह अकबर चिल्लाया, यानी कि हारा भी, और फिर इस तरह का नारा भी लगाया। और इसके बाद क्या हुआ देखिए, एसोसिएट प्रेस और अन्य ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद इमामोली का मुकाबला जापान की हिफुमी आबे से हुआ, जिसके कारण उन्हें हाथ में चोट लगने के कारण मैच पर ही आंसू बहाने पड़े। तो ये इनकी जो स्थिति है, किस तरह से अगर आप खेल भावना का सम्मान नहीं करते तो क्या हो सकता है, इसका बहुत जीता जागता उदाहरण। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज मैं बात कर लूं तो देखिए भाई, एक हर चीज के अलग अलग अपने मायने होते हैं। एक होती है भाई नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इशू हम उसको कहें। अब देखिए भारत पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल नहीं है, व्यापार बिल्कुल मंदा है, खत्म है। पाकिस्तान के पूर्व जो पीसीबी कोच थे, मोहसिन नकवी से पहले थे, उन्होंने बोला था जब 2023 वर्ल्ड कप था कि पाकिस्तान टीम को इतना पैसा दिया जा रहा है कि वो जब दुश्मन मुल्क खेलने जाएगी तो वहां पर उनको कोई कमी नहीं आएगी और हौसला उनका अफजाई होगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि भाई दुश्मन मुल्क उन्होंने माना भारत को, बट खेलने आए। ठीक है, तो जंग जो होती है सभी देश अपने देश के लिए लड़ते हैं। उसमें भाई आप मान ले एक सैनिक हो, खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, यानी कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को ऊंचा दिखाने के लिए, बट हर चीज को एक दायरे में रखकर। देखिए आज अगर सैनिकों की जंग की बात कर ले तो उसमें रूल रेगुलेशन से जंग की जाती है भाई। निहत्तों पर हथियार नहीं चलाएंगे, उनको वहां वो सरेंडर करवाएंगे। तो जो पेरिस की ओलंपिक के अंदर ये वाक्य देखने को मिला, आज ना सिर्फ तजाकिस्तान के एक खिलाड़ी की वजह से पूरे तजाकिस्तान पर थू हो रही है। बाकी आपकी क्या राय जरूर है। जय जवाहर, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने की। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।